जय हिंद, जय भारत। हमारा विशाल भारत देश विभिन्न महान विभूतियों से भरा हुआ है। उसी के अंतर्गत ऐसे भी नाम आते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। उन्हीं से परिचय कराते हुए आज मैं आपको सूफी अम्बा प्रसाद के बारे में बताना चाहता हूँ, जिनका बलिदान दिवस 30 सितंबर के दिन मनाया जाता है। यह बलिदान क्यों किया, उनके जीवन क्या है, उसके बारे में मैं आपके समक्ष उनका जीवन परिचय रखना चाहता हूँ। अम्बा प्रसाद के पिता श्री गोविंद प्रसाद भट्ट नागर मुरादाबाद के अगवानपुर में रहने वाले थे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अम्बा प्रसाद के पिता श्री गोविंद प्रसाद भटनागर मुरादाबाद के अगवानपुर में रहने वाले थे। सन 1835 में वह शहर के कानून गोयन मोहल्ले में आकर रहने लगे। यहाँ उन्होंने अपने अखबार को चलाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस लगाई, यानी कि प्रिंटिंग की मशीन लगाई। सूफी अम्बा प्रसाद का जन्म सन 1858 में माना जाता है। तिथि निश्चित नहीं मालूम। उन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी का बहुत अच्छा ज्ञान था। सन 1887 में उन्होंने सितारे हिंद अखबार निकाला। सन 1890 में जमा बुल उलूम नाम से पत्रिका शुरू की। अखबार और पत्रिका दोनों उर्दू में थी। अखबार के माध्यम से वो लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रेरित करते थे। अंग्रेज़ों को यह बात अच्छी नहीं लगी और अम्बा प्रसाद की गिरफ्तारी के लिए दबिश देने लगे। अंग्रेज़ों से बचने के लिए श्री अम्बा प्रसाद सन 1905 में मुरादाबाद से पंजाब निकल गए। अंग्रेज़ों के विरुद्ध कड़े लेख लिखने के कारण सूफी अम्बा प्रसाद जी ने 2 बार जेल की सजा भी काटी। प्रथम बार उन्हें 4 महीने की जेल हुई और दूसरी बार 9 वर्ष की कठोर सजा दी गई। उनकी सारी संपत्ति भी अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। सूफी अम्बा प्रसाद कारागार से लौट कर आने के बाद हैदराबाद चले गए। वहाँ कुछ दिनों तक हैदराबाद में ही रहे और फिर वहाँ से लाहौर चले गए। लाहौर से सूफी जी ने एक पत्र निकाला जिसका नाम था पेशवा था, क्योंकि सूफी अम्बा प्रसाद जी छत्रपति शिवाजी के अनन्य भक्त थे। अम्बा प्रसाद जी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था विद्रोही ईसा। उनकी यह पुस्तक अंग्रेज सरकार द्वारा बड़ी आपत्तिजनक समझी गई थी, जिस कारण उनकी गिरफ्तारी के कई प्रयास किए गए। सूफी अम्बा प्रसाद लाहौर से ईरान चले गए, जहां 12 फरवरी सन 1919 को उनकी मृत्यु हो गई। इनका मकबरा ईरान के शिराज शहर में बना हुआ है और आज भी ईरान में उनके मजार पर मेला लगता है। बोलिए सूफी अम्बा प्रसाद की जय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सूफी अम्बा प्रसाद पर बनाए गए इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आप सभी परिवार सदस्यों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप जीवन भर सुखी, समृद्ध और स्वस्थ रहें। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।